हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। क्लास 12th का डिफरेंशिएशन बिल्कुल धीरे धीरे एंड की तरफ चल रहा है और अब इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। शॉर्ट फॉर्म हम लोग जनरली कहते हैं HOD। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ही क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि अगर आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 ऑर्डर भी आप बोल सकते हैं, 3 ऑर्डर भी हो सकता है, 4 ऑर्डर भी हो सकता है। कंबाइन करके एक नेम बोल दिया गया है, क्या? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग कहां पर मिल रहे हैं? हमको और आपको जोड़ने वाला जो खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है उसका नेम क्या है? आरटी एकेडमी। ये बेस्ट एजुकेशन फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट लेक्चर मिल रहे हैं आपको, बोर्ड लेवल की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी स्टार्ट करेंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर के बाद एक और लेक्चर हम लोग करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए होंगे, आईएससी एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग इसको आज स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, ये है क्या? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या चीज? जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है आपके पास, y इक्वल टू fx है, कोई फंक्शन है। अगर आपने इसको एक बार किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो यहाँ उसका डिफरेंशिएशन होगा तो f डैश x हो जाएगा। अच्छा, जो dy अपॉन dx, इसके नियम और क्या क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। इसी को हम लोग बेटा y डैश भी बोल सकते हैं, या इसी को मैं y1 बोल सकता हूँ, यानी कि y1 y डैश dy अपॉन dx, यानी कि ओवरऑल ये बनेगा क्या? f डैश x। अगर हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन कर दें इसका, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं dy अपॉन dx का फिर से डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy dx अगर मैं लिखूं तो ये क्या बन जाएगा जाकर के? d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। अच्छा, रीड क्या करते हैं, बहुत ध्यान सुनिए, d2y बाई dx स्क्वायर। बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आपको रीड नहीं करना, आपको बोलना है d2y बाई dx स्क्वायर, या इसी को मैं बोल सकता हूँ y डबल डैश, इसी का नाम y2 भी हो जाएगा। अगर आप इसको इस साइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x। वैसे जनरली इसको हम लोग कहें तो क्या कह सकते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, पहले एक बार डिफरेंशिएट किया था तो वो था dy अपॉन dx। एक बार फिर से आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो नेम आ गया उसका d2y बाई dx स्क्वायर, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे एक बार और कर देंगे वन टाइम तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इन सबको मिलाकर के ही एक बात कह दी गई, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब एक से ज्यादा है तो आप उसको क्या कह सकते हैं? हायर ऑर्डर, मतलब एक से बड़ा हो गया। ऐसे ही जनरली अगर आप लिखेंगे तो ये y3 बन जाएगा, y ट्रिपल डैश हो जाएगा, ये बन जाएगा d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, इसी तरीके से हो जाएगा ट्रिपल डैश x। और इसी को हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी का नाम क्या आ जाएगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट कर देते वन टाइम के बाद सेकंड टाइम उसी तरीके से बिल्कुल करना, पहले एक बार कर दिया फिर उसी तरीके से बिल्कुल नेक्स्ट टाइम कर दिया। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको और अच्छे से आएगा। जैसे फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ x क्यूब log x और sin ऑफ log x। तो चलिए किसी को भी एक को कर लेते हैं, जैसे मैं sin क्यूब log x को करने जा रहा हूं, ये sin log x को सॉरी, तो y इक्वल टू sin ऑफ log x। जैसे वन टाइम डेरिवेटिव करें dy बाई dx, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ऑफ log x, और log x करेंगे तो 1 अपॉन x, यानी कि क्या मिलेगा आपको? cos ऑफ log x होल अपॉन x, cos ऑफ log x होल अपॉन
x। अब यहाँ पे करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy dx आप फिर से करें किसका, dy अपॉन dx का, तो इधर भी हो जाएगा dy dx ऑफ cos ऑफ log x होल अपॉन x, ये बन जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर से डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x तो ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन लॉग x इनटू लॉग x का 1 अपॉन x माइनस कॉस ऑफ लॉग x, लॉग x का हो जाएगा 1 होल अपॉन x स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन लॉग x माइनस कॉस ऑफ लॉग x होल अपॉन x स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। चलिए इसको लिए भी स्टार्ट कर लेते हैं। y इक्वल एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, तो प्रोडक्ट रूल तो चलेगा ही चलेगा, यानी कि dy अपॉन dx क्या आएगा, dy dx ऑफ एक्स क्यूब, सीरियल से चल रहा है, log x एज इट इज प्लस dy dx ऑफ log x एक्स क्यूब एज इट इज, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जाकर के 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब, तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy अपॉन dx। अब यहां करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे क्या मिलेगा, इस जगह तो आपका हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, 3 कांस्टेंट बाहर, इसमें चल जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर log x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज dy बाई dx ऑफ log x, और x स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, तो 3 तो ठीक है, x स्क्वायर 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x प्लस 2x, x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6x log x प्लस 3x प्लस 2x, ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। तो आई होप मेरे ख्याल से ये आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा, x क्यूब log x वाला और ये वाला केस, दोनों ही केस आपको समझ में आ गए होंगे, केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया गया, इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता था। अच्छा y2 भी पूछ सकता था, d2y बाई dx स्क्वायर भी कर सकता था, इसके कई नेम है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, y डबल डैश कहा जाए, y2 कहा जाए, d2y बाई dx स्क्वायर कहा जाए, सब कुछ सेम एक ही बात है, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में कह दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये e की पावर tan इनवर्स x, इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें करना है, तो y इक्वल e की पावर tan इनवर्स x, तो पहली बात तो एक बार डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, dy dx ऑफ e की पावर tan इनवर्स x
आपके मन में ये होना चाहिए कि e की पावर x का क्या हो जाता है, e की पावर x का e की पावर x ही तो रहेगा, ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, tan इनवर्स x का, e की पावर tan इनवर्स x का, तो e की पावर tan इनवर्स x ही रहेगा, इसमें तो नहीं कुछ कर सकते आप। इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका dy/dx। यहाँ कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे d2y/dx स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर में तो आपको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज है। इसका करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, और tan इनवर्स x का कर दो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर tan इनवर्स x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंपल तरीके से आप चाहें तो फर्दर डिवाइड कर दिए, इसका इस साइड इसका इस साइड, उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 2, और हमें ये प्रूफ करके लाना है। अच्छा कई बार आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपको अच्छा लगे, तो पहले मैं सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। y इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट 3x प्लस 2, डिफरेंशिएट करें dy/dx, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, और जिसको x सेलेक्ट किया तो उसका फर्दर तो 3x प्लस 2 का अलग से, यानी कि 3 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा dy/dx निकल करके आया वो क्या आया है 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 2। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप चाहे तो स्क्वायर करने के बाद सॉल्व कर ले, जैसे मैं इसमें स्क्वायर कर दूं, रूट है तो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx का होल स्क्वायर 9/4 आउटसाइड 1/3x प्लस 2। अब यहां पे करते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2 dy/dx, और dy/dx करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर। इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/4, इसको हटा देते हैं, d मैंने लिख दिया 9/4, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर, और 3x प्लस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए इन वैल्यूज को आप चाहें तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, करना चाहें तो, जैसे कि मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, देखिए इस वैल्यू को, जैसे कि एक वैल्यू अगर आप हटा दें, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें क्या करना चाहिए। जैसे कि dy/dx की वैल्यू अगर ये पुट कर दी जाए तो यहाँ से हमें d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और उन वैल्यूज को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। अब जैसे कि y के लिए रूट कहा गया है तो y भी आप लिख सकते हैं, देखिए y dy/dx कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो y कहा है तो इसको y भी कह सकते हैं, देखिए मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, एक अनदर मेथड। इसके बाद आप लोग करिएगा, इसके बाद d2y/dx स्क्वायर और dy/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, ये आपका काम। मैं आपको एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, यहीं से देखें मेथड 2। मेथड 2 क्या कहेगा dy/dx इक्वल
3/2 और यही रूट की वैल्यू y है तो y आ गया यहाँ पे। y को मैं सेट करने जा रहा हूँ, y dy/dx इक्वल 3/2 इक्वल 3/2। अब यहीं से कर दो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx एज इट इज रहेगा और y का कर देंगे तो फिर से dy/dx और ये आ जाएगा 0, यानी कि y d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया और किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। एक बात मैं और कहूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर जो अप्रोच लगाई थी ये अप्रोच भी करेक्ट है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट ये उन बच्चों के लिए होता है जो यहाँ पर चीजें समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे y दिख रहा, अगर नहीं देख पा रहे हैं आप तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा वो सब चीजें, तो फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे जाकर के वैल्यू, जैसे d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू भी रख दें, dy/dx की वैल्यू भी रख दें, तो इसके बाद ओवरऑल लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उसके लिए भी आप टेंशन ना लें, वो भी बहुत इजी है। बाकी एक मेथड मैंने आपको ये बता ही दिया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखें इसमें, y = 3e⁻2x + 2e⁻3x और इस तरीके से कुछ प्रूफ करके लाना है। तो चलिए इसको करते हैं ट्राई। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx 3 तो ठीक है, e⁻2x और 2x का डेरिवेटिव कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2e⁻3x 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगेन कर दें तो d2y/dx स्क्वायर अब क्या बन जाएगा, 3e⁻2x फिर 2x करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, इस बार 2e⁻3x फिर से 3x करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 9। अब देखिए जो सबसे बेस्ट मेथड जो मेरे मन में आ रहा है आपको बताने के लिए, वही जैसा पहले वाले में कह रहा था, वैल्यूज में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा और क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देख लें। LHS में क्या है ये आपको ध्यान देना है, d2y/dx स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस 6y, इसकी वैल्यू क्या है, 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x माइनस 5 dy/dx क्या है, 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x सॉरी प्लस 6 टाइम्स y की वैल्यू क्या है, 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लें एक बार क्या आ रहा है, 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x माइनस 30e⁻2x माइनस 30e⁻3x प्लस आ जाएगा 18e⁻2x प्लस 12e⁻3x। अब देखिए 12 प्लस 18 30 30 18 12 30 30 0 आ गया कि नहीं, RHS प्रूव्ड। यही चीज तो इक्वल है RHS के। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि dy/dx की वैल्यू निकाल लें, d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और जितनी भी वैल्यू है उन वैल्यूज को जाकर के यहाँ पर क्या कर देना, आपको सब्स्टिट्यूट कर देना, पुट कर देना है। तो राइट साइड मान लीजिए 0 है तो 0 आ जाए, जो अगर कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू आ जाए। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, चलिए इसको ट्राई करते हैं। y = sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करके। तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई dx हो जाएगा 2 sin इनवर्स x, और अगर sin इनवर्स x का आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई कि आप स्क्वायर कर लो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा लगभग सारे क्वेश्चंस में। स्क्वायर करना भी पड़ेगा तो स्क्वायरिंग कर लीजिए यहाँ, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इस साइड मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब यहां पर डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका करेंगे तो 2 dy बाई dx, और dy बाई dx का अगेन करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर तो अब एज इट इज रहेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 dy बाई dx। देखिए ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मैंने इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया तो x स्क्वायर का तो 2x होता है, और जिसको x से लेट किया उसका फर्दर तो dy बाई dx का फिर से करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा, प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर एज इट इज, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x, और राइट साइड 2 dy बाई dx आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2 dy अपॉन dx, पूरे में डिवाइड कर दें, यानी कि बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy अपॉन dx इक्वल टू, और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, अगर ध्यान से देखो आप, यही चीज तो आपको प्रूफ करके लानी थी, यानी कि प्रूफ हो चुका है, प्रूफ यही चीज हमें प्रूफ करके लानी थी और ये प्रूफ हो चुका है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, y इक्वल टू sin इनवर्स x दिस, और ये हमें प्रूफ करके लाना है। चलिए इसको भी देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम तो वही है हमारा कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x सेम, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, आसान भी हो जाएगा थोड़ा, डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स एक्स तो ठीक है, इसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, एज इट इज रहेगा ये, इसका जरूर कर सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो पता ही है डिफरेंशिएशन है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑफ 2x, ये पोर्शन आपका कैंसिल हो चुका है, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस x साइन इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस xy। अच्छा प्रूफ तो डेरिवेटिव डबल भी है, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए
यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx है, तो इस वाले पार्ट में तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, dy बाई dx का हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, अब देखिए dy बाई dx आपका एज इट इज रहेगा और इसमें आ जाएगा माइनस ऑफ 2x इक्वल 1 को कर दिया मैंने 0। अब x से dy बाई dx का करना हम लोगों का काम है, तो इसमें क्या करें, x सेम y का dy बाई dx प्लस y सेम और x का क्या हो जाएगा 1। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर x बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है। मेरे ख्याल से x बच जाएगा, देखिए रूट x का 1/2 रूट x आएगा और माइनस का 2x भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और क्वेश्चन में y दिया ही गया है तो फिर ठीक है। इस वाले पोर्शन को यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करके इसको y कर लेंगे, ये y होगा। x dy बाई dx को स्टार्ट ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3x dy अपॉन dx इक्वल y। थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये हम लोगों का प्रूव हो चुका है। मतलब आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना कि कब स्क्वायर करना कब स्क्वायर नहीं करना, बस उसी को लेकर के आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि y2 का मतलब है आपका d2y बाई dx स्क्वायर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और y1 का मतलब है आपका dy अपॉन dx। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ, dy अपॉन dx a cos का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस b cos ऑफ log x का हो जाएगा अपॉन में x। इस x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x dy अपॉन dx माइनस a साइन log x प्लस b cos ऑफ log x। फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आपको इस साइड आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। x सेम y का हो जाएगा हमारा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx सेम और x का 1 माइनस a cos log x और log x का आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस b cos का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन log x और log x का हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस से जो x है x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx, और अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन करूंगा तो क्या आ जाएगा a cos log x प्लस b sin ऑफ log x। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, आई होप आपको दिख रहा होगा, देखिए y ही तो लिखा हुआ है तो माइनस का y हो जाएगा, और माइनस के y को अगर आप इधर लाओ तो देखिए क्या मिला आपको, x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx इक्वल माइनस y। तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा ये x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 0। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको ये पसंद आया होगा। बिल्कुल बेसिक्स था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो और भी ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले रखे होंगे। और आप जान पाए हम लोग मिल कहाँ पर रहे हैं, अपने खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वो सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें डिफरेंशिएशन का अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको पहले के लेक्चर भी देख लेने, ऑलरेडी फंक्शन पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन है,
क्लास 11th की पूरी सीरीज अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको आप क्लास 11th के लिए बता सकते हैं। कंप्लीट सीरीज आपकी पड़ी हुई है, कंटिन्यू हम लोग कर ही रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें। बाय।